हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर करेंगे और वैसे भी लेक्चर अपलोड हुए बहुत दिन हो गया है और इसके कुछ कारण भी रहे हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल कारण हो गए, हेल्थ इशू था और दूसरा आप जान रहे हैं फेस्टिव सीजन था। अब कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरी तरह से त्योहार भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है, और थोड़ा हेल्थ भी रिकवर हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं कि अब लेक्चर को डेली एक एक लेक्चर करके अपलोड किया जाए। अब क्या होगा कि पर डे एक एक लेक्चर कंप्लीट होगा, अब वैसा कुछ होगा नहीं। और आई होप अगर आप लोग लेक्चर का वेट कर रहे होंगे तो इसके लिए सॉरी। कुछ रीजंस की वजह से आपको रीजन बताया गया कि किसके वजह से आपका लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पर डे एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा परसेंटेज का। और एक तरफ से अलग से जो ग्रुप डी का चल रहा था वो चलेगा, ठीक है। तो ये आज हमारा परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर है। चलिए फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे। इसमें क्या होगा, आपको इससे पहले हम पूरा डिटेल वीडियो समझा चुके हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। हमने आपको बताया भी था कि पहला क्लास परसेंटेज का होगा। परसेंटेज के बाद चलिए बाद वाली बात बाद में करेंगे। पहले ये देखते हैं कि परसेंटेज में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, ये कंप्लीट एकदम फाउंडेशन बैच है जो कि बिल्कुल फ्री है। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। और बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर है जिसमें परसेंटेज का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब बिना परसेंटेज के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक सी बातें कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, कभी भी गए होंगे आप मार्केट वगैरह, तो हर जगह इससे पहले आप प्रतिशत हो, प्रतिशता बोले या फिर परसेंटेज बोले, इसका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसका साइन होता है इस तरह से, परसेंटेज का साइन होता है। परसेंटेज का मतलब होता है किसी चीज में, मतलब 100 में से कितना परसेंट। मान लीजिए कि ऐसे तो हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। अगर हमने बोला कि 2%, 2% का अर्थ क्या होता है, 2/100, यानी 100 में कितना है, ये 2 है, ये 2% हुआ। आप कभी भी जाते हैं, कोई भी दुकान पे जाते हो या कपड़े की दुकान या किसी भी प्रकार की दुकान हो, अगर दुकानदार आपसे बोलता है कि हम आपको 10% का लेस करेंगे या 20% का लेस करेंगे, मान लीजिए कहता है कि 200 रुपये किसी चीज की कीमत है और बोलता है कि हम 20% का डिस्काउंट देंगे आपको, तो यानी 200 का 20% क्या हो जाएगा, तो एक जीरो कैंसिल आउट, 20 दूना का 40, यानी 40 रुपये का आपको 200 में 40 रुपये का डिस्काउंट देगा, तो कितना पड़ेगा आपको, 160 रुपये का वो पड़ेगा। इसी प्रकार मतलब परसेंटेज का आम जीवन में भी बहुत यूज है। तो ये परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब आपको पता है कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, किसी चीज में, मतलब कि सॉरी 100% में, 100 में कितना है वो, एक निश्चित वैल्यू। मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि 15% ले लेते हैं, तो 15% का अर्थ क्या होता है, 100 में कितना, 15। तो जो भी वैल्यू होगा हमेशा 100 में से होगा, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण रूप से 100% होता है। और इसके कुछ बेसिक से पहले हम लोग आज छोटा सा लेक्चर करेंगे, उस लेक्चर में हम परसेंटेज को समझेंगे कि इसके क्या क्या बेसिक है, ठीक है। उस बेसिक फीचर को जानेंगे। हर एक चीजों की बेसिक फीचर होती है, तो परसेंटेज का भी कुछ बेसिक है। जैसे देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि इफ यू हैव टू फाइंड द y% ऑफ ए नंबर ऑफ x देन y% ऑफ x, तो बोल रहा है यदि आप किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना है, तो x का y% निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या आपके पास x है, उसका आपको क्या निकालना है, y%। तो कैसे निकलेगा, तो x गुना y बटा में 100, जो कि यहां भी दिखाया गया है, तो हो जाएगा XY/100, ठीक है। इससे पहले भी अभी हम आपको बताएं कि अगर कोई दुकानदार है, बोलता है कि ये शर्ट 500 रुपए का, मान लीजिए आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, बोलता है 500 रुपए का शर्ट है, आपको हम इस पे 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है।
ये बात आप जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, 500 का 20% क्या हो जाएगा, 20/100, मतलब 100%। ये 500 क्या है, पूरी तरह से 100% है। 100% में से आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 20% का। तो 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, 5×2=20, 100, यानी 500 रुपया में से आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको शर्ट कितने की मिलेगी, 400 की मिलेगी। तो किसी भी नंबर का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा ही नहीं होता, मान लीजिए कि एक बड़ा सा पाइप दिया है और मिस्त्री बोलता है, या मान लीजिए कारपेंटर है, बोलता है कि इसका 50% हम यूज करेंगे, यानी ये पाइप 100% है। मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का होगा, तो 100 सेंटीमीटर का अगर ये पाइप होता है तो बोलता है इसका हम 50 सेंटीमीटर यूज करेंगे, यानी 50% यूज करेंगे। यानी कितना यूज कर रहा हो, 50 सेंटीमीटर, 50% मतलब आधा। तो आप परसेंटेज का यूज हर जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ही बस इसके कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हम जानेंगे इसमें। दूसरा बोलता है कि इफ x इज टू बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ y देन रिक्वायर्ड परसेंटेज x बाई वाई इंटू 100। यदि x को y के प्रतिशत रूप में व्यक्त किया जाए तो आवश्यक प्रतिशत क्या होगा। मतलब कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x परसेंट है, सॉरी बोल रहा है x को y के रूप में। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है आपके पास x, इसको हमको y के फॉर्म में लिखना है कि यदि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो आवश्यक क्या होगा। तो वही बात, जैसे देखिए x, अब मान लीजिए ये इसका डायरेक्ट हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। पूछ रहा है कि कोई संख्या है 50 और ये 500 का, सॉरी 100 का कितना भाग है, मतलब हमको इसको परसेंटेज में लिखना है। तो 50/100 क्या करेंगे, गुना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, ये हमारा 50% है। मतलब कि किसी संख्या को किसी परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे कि एक संख्या अगर मान लीजिए कहता है कि 30 का कितना परसेंट है, तो 3 × 30, ठीक है, टोटल वैल्यू नीचे, जो पूछ रहा है उसको ऊपर, गुने 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहां से 3 एकम 3, यानी 10%। यही हुआ ना। यही बोल रहा है कि यदि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो आवश्यक प्रतिशत क्या होगा। तो वही बात बोल रहा है कि किसी भी संख्या को आपको किसी परसेंट के रूप में व्यक्त करना है तो कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और भी एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि हमको 50 को हमें पता करना है कि 500 1500 का कितना परसेंटेज, इसको परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है। तो 500/1500 गुने 100, तो 2 जीरो से कैंसिल आउट करेंगे, आप 5 3 जा 15, तो ये क्या हो जाएगा 1/3%, यही होगा ना। हाँ, एक 100/3, इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा 33.33%। मतलब 500 1500 का कितना परसेंट है, तो 33.33%। एक बार और देखते हैं, मिस्टेक नहीं हुआ है। 500, दो जीरो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, ये 100 हो गया, तो 100 में 100/3, हाँ ठीक है, 33.33% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे बोलता है कि इफ यू हैव टू फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंटेज लेस एंड मोर देन वाई, देन यदि आपको ज्ञात करना है कि x से y कितना परसेंट कम या अधिक है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज है, मतलब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये बोल रहा है कि कोई संख्या x है, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या जो है ये बड़ी संख्या है और y जो है छोटी संख्या है, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि x y से कितना ज्यादा छोटा है या कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है।
ये अगर बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है तो जाहिर सी बात है पूछेगा कि x जो है y से कितना बड़ा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, x माइनस वाई, किससे बड़ा है, y से, तो y को हम नीचे रखेंगे गुना 100, जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कहता है कि 50 और एक तरफ कहता है 75। ठीक है, दिखने में भी पता चल रहा होगा कि बेसिक सी 75 ये बड़ा है, 50 छोटा है। बोल रहा है कि 50 जो है 75 से कितना छोटा है। अगर 75 से बोल रहा है तो 50 75 से कितना छोटा है, तो 50 माइनस 75 माइनस 50, 75 से बोला है तो इसलिए 75 को नीचे गुना 100, बराबर में कीजिएगा 75 में से 50 घटाइएगा तो 25 बटे 75 गुने 100, 25 दिया 75, अभी 3 से घटाइएगा तो 33.33%, यही होगा। अब दूसरा बात बोलता है कि 75 50 से कितना बड़ा है, तो फिर से वही 75 50 से कितना बड़ा, 50 से, तो 50 को नीचे, क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, 50 के साथ, तो 50 को हम नीचे रखेंगे। तो 50 दूना का 100, 75 में से 50 घटेगा तो 25 आएगा, 25 दूना का 50%, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप हमको बताइएगा कि या फिर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम और स्लो पढ़ाएं और आपको थोड़ा समझा। हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको एकदम एक एक चीज है, ठीक है, एक एक बात हम डिटेल में समझाएं, और कर भी वही रहे हम अब तक। हर एक चीजों का जितने हमने क्वेश्चन लिखा उस सबका एग्जाम्पल दिया। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। सिर्फ ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको तो उस वक्त आपको बनाने में मुश्किल होगी। जब अगर ये आप नहीं समझे रहेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगा बनाने में। देखिए होगा क्या, आपसे अगर पूछ देगा कि 40 जो है 20 से कितना बड़ा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 40 20 से कितना बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा है, सॉरी परसेंट में पूछेगा कितना परसेंट ज्यादा है। तो 40 माइनस 20, 40 20 से, तो 20 को नीचे रखेंगे गुना 100, तो 20 बचे 100, 40 में से 20 घटेगा 20, 20 बचे 100। एक मिनट क्या क्वेश्चन बोल कि 40 जो है 20 से कितना बड़ा है, तो 20 बटे 20 गुने 100। हाँ तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 100%। कितना परसेंट, 100%। कितना बड़ा है, 100% बड़ा है। तो अब देखिए यही क्वेश्चन में आएगा कि कोई भी किसी अंक से कितना परसेंट छोटा है कितना परसेंट बड़ा है। तो क्वेश्चन यही आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। जब ये क्वेश्चन के रूप में आएगा तब उस समय आपको बनाने में और समझ में शायद और बेहतर आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है कि x% ऑफ y एंड y% ऑफ x, मतलब y का x% और x का y% को कैसे लिखेंगे। तो देखिए x का y% बराबर y का x%, ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कैलकुलेशन वाला। तो x गुने y बराबर 100, y बटे x गुने 100, आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बस यही समझाना है, मतलब किसी का आपको परसेंट में परसेंटेज दिया हुआ है, मान लीजिए कि 500 का एक मिनट 500 का 10%, तो 10% का मतलब 5 दूनी 50, यही होगा ना। हाँ तो इसी प्रकार से 500 का 10% कितना होगा, 1%, 500 का 10% क्या होगा 50 होगा। तो बस ये कैलकुलेशन के लिए लिखा हो गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है p प्लस क्यू % ऑफ x
इसको कैसे लिखेंगे, बस इसको तोड़ के लिखा गया है। तो P से भी मल्टीप्लाई होगा, P% ऑफ X प्लस Q% ऑफ X, ठीक है। यानी P बटा 100 गुने X प्लस Q बटा 100 गुने X। इसको और क्या लिख सकते हैं, PX बाई 100 QX प्लस QX बाई 100। तो क्या हो जाएगा, PX प्लस QX बाई 100। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जितनी सिंपल सी और बेसिक सी चीजें थी हमने आपको बता दी, ठीक है। और आगे इसी तरीके से और भी चीजें हम समझेंगे। पहले अभी बेसिक बातें हैं जो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ केवल बेसिक सी बातें होंगी, जो भी हो परसेंटेज से रिलेटेड। चलिए देखिए आगे क्या है, लिखा हुआ है कि इफ अ फ्रैक्शन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ परसेंटेज मल्टीप्लाई देन फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट अ परसेंटेज साइन। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, यदि किसी भी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। मान लीजिए कि 1/2 लिखा हुआ है, ये कितना परसेंट है, तो कुछ नहीं करना है, 1/2 खाली 100 से गुना कीजिए, परसेंटेज का साइन लगाइए, 50 कटेगा बराबर ये हो जाएगा 50%। कोई भी भिन्न है, मान लीजिए 3/4 है गुना 100, 4 से कटाइएगा तो 25 दिया 75%। यहाँ परसेंटेज का साइन लगाइए, कुछ नहीं करना, 100 से गुना करना है, अब परसेंट का साइन लगाना है, ठीक है। तो अब तक जितना भी बेसिक से बातें थी हमने आपको सब समझाई कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज को यदि किसी संख्या को का कोई परसेंट दिया है तो कैसे निकालेंगे। फिर बाद में यदि x को y के फॉर्म में, मतलब कि यदि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, मान लो कि 500 1500 का कितना परसेंट है, 10 50 का कितना परसेंट है, अगर इस तरह से निकालना है तो भी हो जाएगा। उसके बाद में यह है कि यदि आपको ज्ञात करना है कि x y से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, जैसे 40 20 से कितना ज्यादा है, या 20 40 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है कितना परसेंट ज्यादा है, ये सभी क्वेश्चन के ही वर्ड्स हैं, ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे देखने को। और दूसरा आगे क्या है, बोल रहा है कि x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, इसको कैसे लिखेंगे, तो बस यही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम। आगे क्या है कि p प्लस Q% ऑफ x, अगर कोई इस तरह से समीकरण दिया हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो p प्लस Q का परसेंट ऑफ x, यानी x का p प्लस Q परसेंट, तो x को बारी बारी से इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, p% ऑफ x प्लस Q% ऑफ x, तो p बाई 100 इंटू एक्स प्लस Q बाई 100 इंटू एक्स, तो px बाई 100 प्लस qx बाई 100, तो px प्लस qx बाई 100। आप इसको इस फॉर्म में भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप उससे 100 से गुना कीजिए और परसेंटेज का साइन लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए परसेंट चिन्ह हटाएं और 100 से भाग दे दें। मान लीजिए कि प्रतिशत को कोई भी प्रतिशत है, 2% है या 100% है, कोई भी परसेंट है, 3% है, कोई भी परसेंट है, चलिए 2% को लेते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज चिन्ह को हटाना है और 100 से भाग दे देना है। तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/50, 50 से भागा दीजिए क्या आएगा, तो 50 से भाग दीजिए, एक में पॉइंट डालेंगे 0, एक और 0 डालेंगे 0, 50 गुना का 100, यहाँ क्या हो जाएगा 0.02, ये होगा हमारा भिन्न दशमलव में। भिन्न में बदलना था, हमने भिन्न में भी बदल दिया, 2% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 2/100 यानी 1/50, ये हमारा भिन्न में हुआ, ठीक है, और ये हमारा दशमलव में हुआ, यानी ये हमारा फ्रैक्शन में और ये हमारा डेसिमल में। बस ये एकदम सिंपल सी बातें हैं जो आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए कुछ और भी बातें हैं, एक स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं हम।
एक मिनट, ये स्लाइड नहीं, न्यू स्लाइड। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना क्या है हमें। देखिए, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिसका यूज आपको हमेशा होगा, ठीक है। और इसका यूज करने से आपको क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप शॉर्ट कर पाइएगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी बना पाइएगा। तो इस फ्रैक्शन को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सके तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि इसको याद करने के लिए। चलिए देखिए क्या है, मान लीजिए कि 1% लिखा होगा, तो आप इसको कैसे करेंगे। लिखा है, ठीक है, मान लीजिए पहला फ्रैक्शन है, दूसरा हमको परसेंटेज है, तीसरा हमको डेसिमल है, ठीक है। मान लीजिए फ्रैक्शन क्या है, 1/1, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 100% है ये, ठीक है। और डेसिमल में भी क्या होगा, 100। दूसरा लिखा हुआ है 1/2 फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में क्या लिखेंगे, तो 50% लिखेंगे। डेसिमल में क्या होगा, 50 पर होगा। दूसरा 1/3, इसका क्या होगा, तो 33 1/3%। इसका डेसिमल में क्या होगा, 33 मतलब कि ऐसे ही आगे चल के 1/4, इसका क्या होगा, तो 25% होगा परसेंटेज में। और इधर तो ये भी 25% हो जाएगा आपका। मतलब कि ये हम आपको एक चार्ट देंगे, ठीक है, पूरी परसेंटेज लिस्ट का। आप उसमें से इंपॉर्टेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट का हम एक चार्ट दे देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका क्वेश्चन कम समय में बन जाएगा, ठीक है। और भी कम सॉल्यूशन के साथ, मतलब कि आपको ज्यादा एफर्ट, ज्यादा आपको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। मोस्टली आप दिमाग में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमारे द्वारा समझाए हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है, जितनी बेसिक सी बातें हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या किसी कोई टाइप का कोई बोलने में या फिर किसी प्रकार की हमसे गलती हुई हो तो एक बार आप बताएंगे कि हमें और भी मतलब कि हमारे तरफ से जो भी त्रुटियां हुई हो तो उसे हम कैसे सुधारें, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब तक टेलीग्राम चैनल को बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो आप टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि आपको जितने भी लेक्चर कराए जाएंगे उन सभी का क्लास नोट्स, ठीक है, प्लस पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और सारे चीजों का लिंक भी आपको वहीं प्रोवाइड होगा। तो आई होप आप जरूर से जरूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आप सबों का धन्यवाद। मैथ सिंक में, मैथ सिंक एक ऐसा चैनल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्री एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने का काम किया जाएगा, जहां से लोग फ्री में पढ़ के, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथ्स के लिए। चलिए धन्यवाद आप सभी का।